जय हिंद बच्चों। मैं छाया मैम ज्ञान गंगा चैनल पर सभी बच्चों की स्टडी जानना चाहती हूँ। कैसी कर रहे हैं आप लोग स्टडी। और चूँकि आपकी बोर्ड की परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक आ गई हैं और 22 फरवरी को आपका हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। आप मन लगाकर स्टडी करें और अपने मनोबल को कम ना होने दें और अपनी तैयारी को करते रहें। तो मैं क्योंकि थोड़ा सा सर्दी की वजह से मेरा गला ख़राब था, इस वजह से मैं आपको क्लास नहीं दे पाई, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और अब आपके लिए मैं जितना समय मिलेगा प्रॉपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिससे आप जल्दी से जल्दी याद कर सकें ऐसी ट्रिक लेकर के आई हूँ। और उन ट्रिकों के माध्यम से आप कम समय में अधिक से अधिक अचीव कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें और अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, खान पान का ध्यान रखें और शाम के समय थोड़ा समय से खाना खा लें और हल्का फुल्का खाना खाएं जिससे कि नींद की प्रॉब्लम ना हो। और नींद के लिए भी थोड़ा प्रॉपर टाइम दें, क्योंकि जब माइंड ही हमारा फ्रेश नहीं रहेगा तो जो माइंड है वो स्टोर नहीं कर पाएगा। इसलिए बिल्कुल सेहत का सभी तरीके से आप अपना ख्याल रखें और अपनी स्टडी को बरकरार रखें। तो देर न करते हुए मैं ज्ञान गंगा चैनल पर छाया में शुरू करती हूँ आपकी क्लास। और आप अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे ना तो सभी बच्चे लाइक कर लेना ईमानदारी से, और सभी अपने और जो दोस्त हैं उनको भी बता देना कि क्लास आ गई है और शेयर भी कर देना, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं। तो ट्रिक है इसकी, पल्लव पर ग्रंथ खोलकर गुंजन बैठी बीड़ा बजाकर चित्त से लोकगीत गाती है। क्या ट्रिक है? पल्लव पर ग्रंथ खोलकर गुंजन बैठी बीड़ा बजाकर चित्त में लोकगीत गाती है। तो इससे क्या होगा कि जो सुमित्रा नंदन की रचना है, पल्लव, ग्रंथ, गुंजन, वीणा, चित्त, लोकायतन, तो वो याद हो जाएंगे आपको इसके माध्यम से। तो क्या है कि एक पल्लव नाम की लड़की है, वो ग्रंथ खोलकर गुंजन बैठी है वीणा बजाकर चित्त से, क्योंकि क्या गाना है से लोकगीत गाती है। तो लोकगीत से हो जाएगा लोकायतन। पल्लव पर ग्रंथ खोलकर गुंजन बैठी वीणा बजाकर चित्त से लोकगीत गाती है। सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है तो क्या हो जाएगी कि पल्लव पर ग्रंथ खोलकर गुंजन बैठी वीणा बजाकर चित्त से लोकगीत गाती है। तो उनकी रचना हो जाएंगी पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, वीणा, चिदंबरा और लोकायतन, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको दिमाग में सेट कर लेना। अब आते हैं महादेवी वर्मा की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो ट्रिक क्या है उनकी? रश्मि अपनी बहन नीरजा को संध्या तक दीपक लेकर निहारती रही। रश्मि अपनी बहन नीरजा को संध्या तक दीपक लेकर निहारती रही। रश्मि एक लड़की है, वो अपनी बहन संध्या को, जिसका नाम नीरजा है, अपनी बहन नीरजा को संध्या तक दीपक लेकर निहारती रही। कहती रही जो मेरे परिवार पथ की साथी थी, बिछड़ गई लेकिन प्यार की कड़ी नहीं टूटेगी, याद अर्थात स्मृति आती रहेगी। तो इससे क्या है कि जो रेड कलर में वो उनकी रचना है, ध्यान रखना आप। तो उनकी रचना हो जाएंगी कौन सी? रश्मि, नीरजा, संध्या यानी सांदगीत, और दीप से हो जाएगा दीप शिखा, निहार से हो जाएगा निहारिका, ठीक है। और मेरा परिवार पथ के साथी श्रृंखला की कड़ियाँ, ये हो गई उनकी महादेवी वर्मा की रचना। रामधारी सिंह दिनकर की देखते हैं। तो उनका ट्रिक क्या है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं को याद करने की? दिनकर रेणु उड़ाता फिरता मार रहा हुंकार,
दिनकर रेणु उठाता फिरता मार रहा हुंकार। शाम शाम रस सी करे रश्मि उर्वशी प्यार। शाम शाम रस सी करे रश्मि उर्वशी प्यार। तो ये हो गई ट्रिक रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं को याद करने की। रचनाएं कौन सी हैं उनकी? रेणु, हुंकार और क्या नाम है, शाम थैली, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी। ठीक है, रस से यहाँ रश्मि रथी हो जाएगी और क्या नाम है, उर्वशी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई इनकी रचनाएं। और कुछ रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। गुप्त ने भारत में साग खाया। गुप्त जी की रचनाएं कौन सी? मैथिली शरण गुप्त की। तो उनकी ट्रिक है गुप्त ने भारत में साग खाया। तो कौन सी रचना हो गई इससे? भारत भारती, भारत से, और साग से हो गई साकेत। ठीक है, ट्रिक देखते हैं। एक घूंट राजश्री खाके कामना के चक्कर में प्रसाद और चंद्रगुप्त कंकाल हो गए। इरावती अधूरी रही, स्कंदगुप्त के साथ तितलियां पकड़ती है। विशाखा का भी कल्याण नहीं हो पाया, आज भी प्रायश्चित कर रहा है। ठीक है, तो ये नाटक हैं उनके, किसके? मैथिली शरण गुप्त के। कौन कौन से? एक घूंट, राजश्री, कामना, कल्याणी, विशाखा, प्रायश्चित। तो इनको आप याद कर लेना। उपन्यास है उनके कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। ठीक है, मन लगा के आप याद करोगे तो मैं कह रही हूँ 100% आप 90+ नंबर लेके आओगे। और आप देख रहे होंगे कि गला मेरा अभी भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं बाणभट्ट की। तो बाणभट्ट के 4 पोथा 1000 भूमिका। तो ये हो गई ट्रिक। बाणभट्ट के मतलब बाणभट्ट की आत्मकथा, और 4 मतलब चारुचंद्र लेख, और पोथा अनामदास का पोथा, 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कि बाणभट्ट के 4 पोथा 1000 भूमिका। 1000 से हजारी प्रसाद का नाम आता है, और बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेखा, और अनामदास का पोथा, और हिंदी साहित्य की भूमिका। ये हो गई किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, अब आते हैं हरिऔध की रचनाएं कौन कौन सी हैं। ट्रिक क्या है? प्रपंचु चौबे रस, प्रपंचु चौबे रस, प्रपंचु चौबे रस हरिऔध, प्रपंचु चौबे रस हरिऔध। तो ये हो गई हरिऔध जी की रचना है। प्री से हो गई प्रिय प्रवास, प से हो गई पद्म प्रसून, चू से हो गई चौबते चौबते, चौ से हो गई चौखे चौपते, और बै से हो गई वैदेही वनवास, और रस से हो गई रस कलश। ठीक है, अब कुछ ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? नहीं है। चुभते चौबते, रश्मि और निहार और सांध्य गीत। तो रश्मि, निहार, सांध्य गीत महादेवी वर्मा की हैं, लेकिन चुभते चौबते नहीं है। ये हरिऔध जी की रचना है। निम्न में से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? रश्मि रथी, रश्मि, उर्वशी, कुरुक्षेत्र। तो नहीं है, ध्यान रखना है। रश्मि रथी दिनकर जी की है, उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, लेकिन रश्मि नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना की पंत की है? तो वीणा, नीरजा, निहार, मेरा परिवार। इनमें से पंत की रचना बतानी है। तो नीरजा, निहार, मेरा परिवार तो महादेव वर्मा की हैं, लेकिन वीणा है वो है सुमित्रा नंदन पंत की। निम्न में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? तो चुभते चौबते, रश्मि, निहार और सांध्य गीत। तो चुभते चौबते जो महादेव वर्मा की रचना नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना गुप्त की है? चुभते चौबते, प्रिय प्रवास, साकेत, कुणाल गीत। तो जो क्या नाम मैथिली शरण गुप्त हैं उनकी रचना है साकेत। ठीक है,
निम्न में से कौन सी रचना हरिऔध की नहीं है? चौबते चौबते, प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, गंगा अवतरण। तो गंगा अवतरण है वो हरिऔध जी की रचना नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं हरिऔध जी की हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद की नहीं है? कल्याणी, राजश्री, संदनी, स्कंदगुप्त। तो संदनी उनकी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद की है? विशाख, प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, यामा। तो विशाख है वो प्रसाद जी की रचना है। निम्न में से कौन सी रचना दिनकर की है? कल्याणी, सुखदा, रेणुका, स्कंदगुप्त। तो रेणुका दिनकर जी की रचना है। और निम्न में से कौन सी रचना गुप्त की नहीं है? भारत भारती, चौबते चौबते, साकेत, यशोधरा। तो चौबते चौबते गुप्त जी की रचना नहीं है। तो आज के लिए थैंक्स, और स्टडी करते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।